स्वागत दोस्तों एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ITBPN पर। और आज हम बात करेंगे एक ITBP की अपडेट यानी कि एनिमल ट्रांसपोर्ट की आपकी छुट्टियों की बारे में बताना है। तो एनिमल ट्रांसपोर्ट में आपको कितनी छुट्टियां मिलेंगी, ठीक है। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी ITBP से रिलेटेड आपका अगर कोई भी डाउट है तो इस चैनल पर वो डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। जो भी आपका डाउट है ITBP के रिगार्डिंग है, कोई और भी वैकेंसी भी हो तो भी आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो बहुत से कैंडिडेट का यहाँ पर मैसेज आ रहा था कि छुट्टियाँ कितनी होती हैं। इससे पहले भी वीडियोस बना रखी है मैंने, छुट्टी के ऊपर एक वीडियोस पहले भी है, लेकिन वो शायद बहुत पुरानी वीडियो हो गई है तो फीड में नहीं आ रही होगी। तो हाँ, इस वीडियो में एनिमल ट्रांसपोर्ट की छुट्टियों के बारे में आपको बताया जाएगा कि आपको जो छुट्टियां मिलती हैं वो 75 दिन मिलती है या आपको 90 दिन मिलती है, ठीक है। तो पैरामिलिट्री और आर्मी में आपकी छुट्टियां अलग अलग हैं, तो इस बात का आपको पता होगा। नहीं भी पता है तो अभी पता लग जाएगा आपको कि आपको 75 दिन की छुट्टियां मिलेंगी साल में या 90 दिन की छुट्टियां मिलेंगी, ठीक है। तो कैलेंडर के माध्यम से भी हम जानेंगे कि आपकी छुट्टियां ज़्यादा कैसे बनती हैं। 75 से अबव आपकी बन जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कैलेंडर के माध्यम से हम जानेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो आर्मी में है, आर्मी में आपकी छुट्टियाँ होती हैं 90 दिन की, ठीक है। डिफरेंस भी बताऊँगा आपको आर्मी में और पैरामिलिट्री की छुट्टियों में। और जो पैरामिलिट्री में होती हैं तो ये सभी के लिए, एनिमल ट्रांसपोर्ट में भी है, तो उसको मिलती है आपको 75 डेज़ की टोटल, ठीक है। ऐसा नहीं कि टोटल 75 डेज़ है, इसके अलावा भी आपको 75 डेज से प्लस आपको मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। आर्मी में भी 90 प्लस होती हैं, लेकिन अब वो मिल जाती हैं गवर्नमेंट हॉलीडेज़ वगैरह मिला के। तो आपको 75 डेज़ में आपको क्या क्या इंक्लूड है देखिए, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा तो दो तरह की छुट्टियाँ जो मिलती हैं, और भी छुट्टियाँ तो कई प्रकार की होती हैं, मेडिकल लीव भी हो गई, ठीक है। तो बहुत सी प्रकार की जो मेनली नॉर्मली जो मिलती हैं एक सरकारी कर्मचारी को, तो वो मिलती है आपको। देखिए आपको ITBP में 60 दिन की आपको मिलेगी अर्न लीव, ठीक है। 60 दिन की अर्न लीव, उसको हम EL बोलते हैं, ठीक है, अर्न लीव, ठीक। और जो बच गई कितनी, 60 + 15, ठीक है, 60 + 15, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम कैजुअल लीव, ठीक है। तो वो उसको हम बोलते हैं CL उसको बोलते हैं, ठीक है। डाउट क्लियर हो गया। आर्मी में और इसमें हमारा डिफरेंस क्या है, आर्मी में हमारा डिफरेंस क्या है, तो इसमें हमारे देखिए 60 दिन तो हमारे EL है, आर्मी में भी सेम आपका 60 दिन EL है, ठीक है। लेकिन जो CL है ना वो हमारी 15 है और आर्मी में कितनी है, वो 30 है। बस डिफरेंस यही है आर्मी के छुट्टियों में और आपकी पैरामिलिट्री की छुट्टियों में, ठीक है। ये डाउट आपका क्लियर हो गया। इसके अलावा आपकी ये तो 75 हो गई, तो 75 प्लस कैसे बनती है छुट्टियाँ, कैसे एक जवान 80 छुट्टियाँ तक आराम से ले लेता है, तो कैसे लेता है। तो चलिए आपको कैलेंडर के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे छुट्टियाँ आपको मिलती हैं। इसके अलावा एक डाउट और था, क्या इनको एक साथ लिया जा सकता है, 75 की 75 छुट्टियाँ ले ली जाएगी, ऐसा नहीं है। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम एक साथ 60 दिन की EL ले सकते हो, ठीक है, EL आप ले सकते हो। CL के लिए 15 दिन के लिए आपको अलग से दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। छुट्टी जैसे ही ख़त्म हुई दोबारा यूनिट आओगे, यूनिट पे आपको 15 दिन का फिर से आपको छुट्टी अप्लाई करनी होगी अगर आपको चाहिए हो तो, ठीक है। तो चलिए आपको कैलेंडर के माध्यम से बता देते हैं कि आपको आपकी छुट्टियां कैसे इंक्रीज होती है 75 प्लस। जैसे कि ये अप्रैल का महीना है आपका, ठीक है, तो आपको छुट्टी जाना है आज ही के दिन, ठीक है। आज ही के दिन आपको छुट्टी जाना है, तो यानी कि आज कितनी तारीख है, 11 तारीख है, और आपको जाना है 60 दिन, ठीक है, EL। चलो 30 दिन एक महीना मान लेते हैं, आपको 30 दिन जाना है ये ठीक है। तो 30 दिन आपको EL जाना है
और आप जा रहे हो शनिवार को, तो अगर आप फोरनून जाते हो यानी 12 बजे से पहले जाते हो तो आपका ये दिन काउंट होगा, ठीक है, छुट्टी में। अगर आप आफ्टरनून जाते हो 12 बजे के बाद, दोपहर के बाद, तो आपका ये दिन काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो आपकी छुट्टी नेक्स्ट डे से स्टार्ट होंगी। तो फॉर एग्जांपल आपने 11 तारीख को आप आउट हो गए छुट्टी के लिए, तो आपको क्या है कि आपका अगले दिन अगर कोई सरकारी छुट्टी है ना, RH GH जो भी है, और या संडे हो, तो वो आपका छुट्टी में काउंट नहीं होता है, ठीक है। आपकी छुट्टियां काउंट कब से स्टार्ट होगी? 12 तारीख आपको संडे मिल गया तो आपकी छुट्टी काउंट होगी 13 तारीख से, ठीक है, आई समझ। आपकी छुट्टी 13 तारीख से स्टार्ट होगी, ना कि आपकी छुट्टी संडे को स्टार्ट होगी या 11 तारीख को स्टार्ट होगी, ठीक है। जिस दिन आप आधा दिन आपका वो फिर मिल गया, संडे आपको मिल गया 1.5 दिन, तो आपको वैसे ही मिल गया छुट्टी का एक्स्ट्रा, ठीक है। इसके अलावा जो भी RH या फिर दोबारा से संडे आते हैं ना, वो आपको नहीं मिलेंगे फिर बीच में। एक पॉसिबिलिटी और है आपको संडे मिलने की, वो भी मैं बता दूंगा। तो आपकी छुट्टी होगी 13 तारीख से, तो पहला दिन आपका ये हो गया छुट्टी का, 30 दिन EL का, ठीक है। फिर आपका दूसरा दिन ये हो गया, तीसरा दिन ये हो गया, चौथा दिन ये हो गया। तो ऐसे कर 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 करके आपके इस महीने के दिन कितने काउंट हो गए, ठीक है। ये कितने, 3 6 7 7 14 और 4 15 दिन आपके इसमें काउंट हो गए, जिसमें आपको एक संडे आपका एक्स्ट्रा 11 तारीख को आप गए थे वो एक्स्ट्रा, ठीक है। 15 दिन आपको मिल गए हैं, तो बाकी 15 दिन आपके अगले महीने से आप लोगे, ठीक है। ये आपका मई का महीना है, मई का महीने में भी आपके 15 दिन हो गए हैं, 16 17 18, ठीक है। 18 और 4 22 और 3 25, 25 और 3 28 और 2 30, 30 आपका यहाँ ख़त्म हो जा रहा है EL का, ठीक है। तो 30 दिन आपका यहाँ ख़त्म हो जा रहा है, तो आपकी हाजिरी होगी 16 तारीख की शनिवार को, फोरनून यानी कि 12 बजे से पहले आपको एंट्री करवानी पड़ेगी, दोपहर के 12 बजे से, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर 30 दिन की जगह आपकी छुट्टी होती 31 दिन, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आपकी छुट्टी 30 दिन की जगह आपकी होती 31 दिन, तो आपकी जो 30 दिन की हाजिरी इस दिन पड़ रही है ना, तो 31 दिन में आपकी हाजिरी कहाँ पड़ेगी? इसमें पड़ेगी, जाहिर सी बात है, एक दिन ज़्यादा आगे अगले दिन पड़ेगी। तो आपकी हाजिरी अगर 17 को पड़ रही है, और जिस दिन आपकी हाजिरी पड़ रही है उस दिन अगर आपका उस दिन अगर संडे है या GH है या RH है, तो उस दिन आपको यूनिट में हाजिरी नहीं देनी होती है, समझ गए। उस दिन आपकी क्या होती है? छुट्टी। तो आपको हाजिरी कब देनी है? तो आपको हाजिरी देनी पड़ेगी मंडे को, सोमवार को, आगे समझ। आपने छुट्टी अप्लाई की कितनी? 31 दिन, मिले कितनी? 2 तो आपको संडे मिल गए, 33, और आधा दिन आपको इस दिन का मिल गया, आधा दिन आप जिस दिन आउट होते हो कितने 3 दिन एक्स्ट्रा मिल गए, यानी कि आपने छुट्टी गए 31 दिन, आप भरी आपने 31 दिन, मिल गई आपको 34 दिन, आगे समझ। तो ऐसे EL आपकी बनती है। अगर आप जाते हैं CL, 15 दिन CL आपकी बची है, आपने 60 दिन EL काट दिए। अगर आप जाते हैं CL, तो वो कैसे काउंट होगी? CL का भी अपना अलग वो है, तो वो भी बता देते हैं। ये अप्रैल का महीना ही है, आपको आज ही छुट्टी जाना है, 11 तारीख को ही छुट्टी जाना है, ठीक है। CL आपको जाना है, फॉर एग्जांपल 15 दिन CL आपने अप्रूव करवानी है, तो आप इस दिन आउट हो गए, ठीक है। उस दिन का आपको पता है दिन काउंट नहीं होगा आफ्टरनून के बाद। इसके अलावा अगर वो संडे आ जाता है, वो भी काउंट नहीं होता। तो आपकी छुट्टी कब से स्टार्ट होगी? 13 तारीख से। इसमें भी शुरुआती सिमिलरिटी सेम है, लेकिन थोड़ा सा आपका अलग है। पहला दिन आपको 13 तारीख हो गया, फिर आपका आ गया RH, 2 RH आ गए, तो ये आपके काउंट नहीं होंगे, ठीक है। छुट्टी में आपके काउंट नहीं होंगे, ये आपको सोच लो कि एक्स्ट्रा दिन मिल गया आपको छुट्टी में।
तो आपका दूसरा दिन कौन सा होगा? 16 तारीख। तीसरा दिन कौन सा होगा? 17 तारीख। फिर ये 18 तारीख को चौथा दिन। ठीक है, पांचवा दिन आपको संडे में नहीं आएगा, इसमें ये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा छुट्टी में, सीएल में। ठीक है, संडे आपका इसमें काउंट नहीं होगा। 4 दिन आपको 18 तारीख को हो रहे, तो पांचवा दिन आपको 20 तारीख को होएगा। आ गए समझ? अगर यहाँ पर कुछ और भी आपको जीएच आ जाता है, जैसे गुड फ्राइडे जीएच है, तो इसी तरह अगर जीएच यहाँ आ जाता तो वो भी काउंट नहीं होगा। संडे जीएच आरएच काउंट नहीं होते हैं सीएल में, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 19 तारीख को आपका काउंट नहीं हुआ, तो पांचवा दिन आपका 20 तारीख होगा। तो छठा 21, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ऐसे चलता रहेगा 10। फिर आपको 26 तारीख को भी संडे काउंट नहीं होगा, तो 11, 12, 13, 14। ठीक है, ऐसे आपका चलता रहेगा। तो चलिए फिर से काउंट कर लेते हैं। आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो इस महीने में आपकी छुट्टियाँ आ गई 14। ठीक है, और एक्स्ट्रा आपको छुट्टी कितनी मिल गई? आपको छुट्टी मिल गई 1, 2, 3, 4, 5 छुट्टियाँ और मिल गई आपको एक्स्ट्रा। तो 14 प्लस 5, तो आपकी 19 दिन की छुट्टियाँ तो हो गई। ठीक है, तो 19 दिन की छुट्टियाँ आपकी हो गई। 14 प्लस 5, जो आपको सरकारी छुट्टियाँ संडे या आरजीएच मिला के, तो 19 दिन तो हो गई। आपका एक दिन और बचा है, 14 ही हुई ना, आपने 15 मांग रखी है, तो वो आपको मई से लेना पड़ेगा, मई महीने से। तो मई महीने में चलते हैं। तो चलिए मई महीने में भी हम आ गए हैं। तो मई महीने तो आपका एक दिन बचा है, तो उस दिन भी आपको ये पड़ रहा है, जीएच पड़ रहा है। ठीक है, सरकारी छुट्टी है भाई, तो आपको ये भी काउंट नहीं होगा। तो एक्स्ट्रा छुट्टी कितनी होगी? पहले में कितनी थी? 5 थी, तो अब कितनी होगी? 6। तो अब आपको ये काउंट हो गया, आपका 15वें दिन के रूप में शनिवार काउंट हो गया। ठीक है, आपकी हाजिरी फिर संडे को आ गई, तो प्लस में एक और छुट्टी जोड़ दो भाई। कितनी होगी आपकी एक्स्ट्रा छुट्टी? 7 हो गई। तो आपकी हाजिरी कब पड़ेगी? तो आपकी हाजिरी पड़ेगी मंडे को, 4 तारीख को। 4 तारीख को आपकी हाजिरी पड़ेगी। तो आपने मांगी कितनी थी? 15 दिन की छुट्टी, तो उसमें सरकारी छुट्टियां भी बीच में आ गई, पहले भी और आगे भी पीछे भी, तो 7 छुट्टियां और जोड़ दो भाई। तो छुट्टियां कितनी हो गई आपकी? 22, यानी कि 22 छुट्टियां आपने अप्लाई की। 15, आपको मिले कितनी? 22। तो सीएल ऐसे काउंट होता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम जाते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी महीने में सरकारी छुट्टियां होती नहीं है संडे के अलावा। हाँ, जैसे जून का महीना है, जून में आप जा रहे हो कितने दिन की? 15 दिन की जा रहे हो, तो 3 संडे ले लो, 18 दिन की बन जाएगी बस। लेकिन छुट्टियाँ भी देख के सीएल उस हिसाब से जाते हैं कि आपकी छुट्टियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बने। ठीक है, तो देखिए आप गए कब? 11 तारीख को छुट्टी, 11 अप्रैल को, तो और आ कब रहे हो? 4 तारीख को, 4 मई को आ रहे हो आप, तो ये 15 दिन से तो बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो आधा दिन प्लस आधा दिन जिस दिन आप आउट हुए वो, और आधा दिन आपको मंडे का मिल रहा है, तो एक दिन वो मान लो। तो 15 और 8 कितनी होगी आपकी? 23 छुट्टियाँ हो गई भाई, 23 दिन हो गए। ठीक है, तो ऐसे काउंट होता है। तो आपकी छुट्टियाँ कितनी हो गई? तो 60 आपने वो मांगी थी, ये 23 ये हो गई, तो कितनी होगी आपकी? 83 छुट्टियाँ होगी साल की। सीएल अगर आप गवर्नमेंट छुट्टियाँ देख के जाते हो तो ठीक, और नहीं तो कम से कम आपकी छुट्टियाँ 3 संडे तो आपको मिल ही जाते हैं सीएल में। जिस दिन आप जाओगे, शनिवार को आउट होगे, तो वो संडे और 2 संडे और आपको मिल जाता है। तो इसी तरह 3 संडे ही, तो 18 दिन, यानी कि 78 छुट्टियाँ तो आपकी कंफर्म है, 78 डेज। ठीक है, इसके अलावा संडे अगर आप शनिवार को जाते हैं तो वो एक्स्ट्रा आप जोड़ लीजिए। ठीक है, और उसी तरह आपने
CL आपने देखा था कि CL में EL में भी आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिल गए थे, और सॉरी 3 दिन एक्स्ट्रा मिल गए थे। ठीक है, तो कितनी होगी 78 + 3 81 छुट्टियाँ होगी आपकी साल की। तो इस तरह ये काम करता है। ठीक है, और अभी भी कोई डाउट है ना छुट्टियों को लेकर, तो आप कमेंट कर सकते हैं और तभी मैं समझा दूंगा आपको कैसे क्या होता है। ठीक है, ऐसा ही होता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया। लंबी वीडियो हो गई है, थोड़ी सी बोर हुए होगे, उसके लिए सॉरी। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसी अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।